We are going to start our new chapter, that is chapter number 8, motion. Students, motion means movement. हम हमारी डे टू डे लाइफ में डिफरेंट तरह के मूवमेंट्स मोशन देखते हैं. देखिए क्या, बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, ब्लड फ्लोज थ्रू द वेन्स एंड आर्टरीज, कार मूव, एटम, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर ऑल इन मोशन. स्टूडेंट्स बट समटाइम्स हमें डायरेक्ट मोशंस दिखाई नहीं देते हैं. जैसे ब्लोइंग ऑफ एयर हमें कब दिखाई देती है? जब हमें पेड़ की पत्तियां हिलती हुई दिखाई देती हैं, शाखाएं हिलती हुई दिखाई देती हैं या डस्ट उड़ती हुई दिखाई देती है, तब हमें ये पता चलता है कि एयर इज़ ब्लोइंग. स्टूडेंट्स, बहुत सारी फिनोमिना ऐसी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन होती हैं, जैसे सनराइज, सनसेट, चेंजिंग ऑफ सीजन. दीज ऑल अकर्स ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ. स्टूडेंट्स, इसलिए हमारे आसपास हमें बहुत सारे मोशन दिखाई देते हैं, उन्हें हमें समझने की आवश्यकता है. कभी कभी आपने देखा होगा कि बस और ट्रेन में सफ़र करते समय जब बस और ट्रेन तेज़ गति से जा रही होती है तो हमें खिड़की से बाहर पेड़ पौधे सब पीछे की तरफ भागते हुए नज़र आते हैं. स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल काइंड्स ऑफ मोशन. हमारी बुक में मोशन स्ट्रेट लाइन हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, रोटेशनल मोशन होता है या वाइब्रेशनल होता है. स्टूडेंट, ये सब काइंड ऑफ मोशन कहलाते हैं. देखते हैं हम मोशन को पढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा कि मोशन डिस्क्राइब करने के पहले हमें एक इनिशियल पॉइंट लेना होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, जो आपकी बुक में दे रखा है रेफरेंस पॉइंट. माना कि कोई बस यहाँ खड़ी है और एक बस का स्टॉप यहाँ है, एक बस का स्टॉप यहाँ है और एक बस का स्टॉप यहाँ है. लेकिन ये बस यहाँ से यहाँ स्टॉप होती है, ये ए पॉइंट पर, और यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस है 60 किलोमीटर. स्टूडेंट्स, बस ने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पहुँचने में उसको डिस्टेंस कवर हुआ 60 किलोमीटर. माना कि बस यहाँ से यहाँ आ गई और यहाँ रुक गई, बी पॉइंट पर बस रुक गई. अब स्टूडेंट्स, डिस्टेंस कितना हो गया है? यहाँ से ये माना कि इनिशियल पॉइंट है, डिस्टेंस हो गया ओ ए प्लस ए बी. तो ओ ए की डिस्टेंस हमारी 60 किलोमीटर है, तो ए बी माना कि ये 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60. तो अगर हम देखें कि ये डिस्टेंस हमारी 60 है और ये डिस्टेंस स्टूडेंट्स कितनी हुई? 5, 10, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25 किलोमीटर. तो टोटल डिस्टेंस कवर हो गई 85 किलोमीटर. स्टूडेंट्स, ये तो हुई डिस्टेंस. एक और टर्म हमें समझना है, डिस्प्लेसमेंट. बस पहले यहाँ थी, अब यहाँ से यहाँ आ गई, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बस का? बस यहाँ से यहाँ आ गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया इतनी वैल्यू है 35 किलोमीटर. डिस्प्लेसमेंट हो गया 35 किलोमीटर. स्टूडेंट्स, जब कोई हम न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं उसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं. तो डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, क्या वो इक्वल है? नहीं है. स्टूडेंट्स, अगर हम इसको ऐसे समझें कि माना ये बस यहाँ से यहाँ तक ट्रैवलिंग करके फिर से यहाँ से वापस यहाँ आ गई, तो डिस्टेंस कितना हुआ? कितना होगा? ओ ए प्लस ए ओ, 60 प्लस 60, 120 किलोमीटर. लेकिन डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स कितना हुआ? बताइए, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? बस यहाँ थी, यहीं है, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0. तो स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है लेकिन डिस्टेंस नहीं है. और डिस्टेंस में आपने एक चीज़ और देखी होगी कि कोई डायरेक्शन नहीं ज़रूरत है, नो डायरेक्शन. कोई डायरेक्शन की यहाँ आवश्यकता नहीं है. सिर्फ ये बस यहाँ से यहाँ चली, यहाँ से यहाँ चली, किस डायरेक्शन में चली, लेकिन कितना डिस्टेंस कवर किया उसको हम मेज़र करते हैं. स्टूडेंट्स, यही आपके बुक में पेज नंबर 98 एंड 99 में दिया है. आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा. कुछ डाउट हो तो पूछिए. स्टूडेंट्स, इन एक्टिविटी को आप पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगी. नाउ, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. स्टूडेंट, जैसे हम देख रहे थे, माना कि 1 सेकेंड में ये बस 5 किलोमीटर चल रही है या 1 मिनट में 5 किलोमीटर चल रही है, दूसरे मिनट में ये 10 किलोमीटर, थर्ड मिनट में 15 किलोमीटर, फोर्थ मिनट में 20 किलोमीटर. इस तरह से अगर एक
एक फिक्स डिस्टेंस कवर हो रहा है फिक्स टाइम पर। हियर सी स्टूडेंट्स, अगर as the object covers equal distance in equal intervals of time, it is said to be in uniform motion। students, ये uniform motion कहलाता है। और इसका अगर उसका डिस्टेंस और टाइमिंग सेम नहीं है तब फिर वो नॉन यूनिफॉर्म। जैसे व्हेन अ कार इज़ मूविंग ऑन ए क्राउडेड स्ट्रीट और ए पर्सन इज़ जॉगिंग इन ए पार्क, दीज आर सम इंटेंसेस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी को पढ़िएगा और यहाँ एक टेबल के जब आप इसकी स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंस है और आप अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।